सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपको ये ओबेरॉय मॉल के सामने से हम आपको फिल्म सिटी गेट तक लेकर जाएंगे और इसी के बीच में हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये आप पूरा कोरेगांव फिल्म सिटी के करीब तक हम आपको लेके जाएंगे। इस रास्ते को आप देखिए, इसका मज़ा लीजिए और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है थिएटर आर्टिस्ट और टीवी सीरियल और फिल्म आर्टिस्ट के बीच में। क्या फ़र्क होता है? अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको टीवी सीरियल एक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या और नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है एक ड्रामा की, और उसको करीबन 15 से 20 दिन आपको याद कराया जाता है और आपको डेली रिहर्सल पे जाना पड़ता है। उसके पश्चात आप परफॉर्म कर सकते हैं और जैसे कि आपने रिहर्सल कर ली, उसके बाद आपको 3-4 बार करीबन 10 से 15 दिन रिहर्सल कराई जाती है। उसके बाद ही आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टीवी सीरियल में और फिल्मों में ऐसा नहीं है दोस्तों। टीवी सीरियल में अगर आप एक्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर स्क्रिप्ट दे दी जाती है और आपको 15-20 मिनट दिए जाते हैं उस स्क्रिप्ट को रेडी करने के लिए, उसको याद करने के लिए, और 15 से 20 मिनट के अंदर आपको परफॉर्म किया जाता है। फिर कैमरे के सामने आपको परफॉर्म करना है आपके कैरेक्टर के हिसाब से कि आपका कैरेक्टर क्या है। इसीलिए आपको स्क्रिप्ट को कम से कम इस 20 मिनट के अंदर आपको करीबन 10 बार अगर आप स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं तो आपके दिलो दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है। पहली बार स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट ही समझनी है कि क्या लिखा है। दूसरी बार हम ये स्क्रिप्ट को भी आपको डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्क्रिप्ट होती है। और ये बातों बातों में हम लोग ये फिल्म सिटी के गेट पर आपको लेकर आ चुके हैं। ये फिल्म सिटी का गेट जो कि मुंबई की कर्म भूमि कही जाती है दोस्तों। हर इंसान जब भी मुंबई शहर में आता है तो यहाँ पर ज़रूर आता है अपनी कर्म भूमि को देखने के लिए। तो ये हम आपको फिल्म सिटी के मेन गेट पर लेकर आ चुके हैं और इसके बाद की वार्ता हम जारी रखेंगे। ये फ़िलहाल क्योंकि मेन जगह है यहाँ ये मुंबई की, और यहाँ से ये शूटिंग यहाँ पर ये चल रही है। शूटिंग का शॉट आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम वापसी कोरेगांव को दिखाएंगे आपको। ये फिल्म सिटी गेट से हम लोग वापस जा रहे हैं। फिल्म सिटी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप पूरा फिल्म सिटी और एक्टर्स के हाउसेस, जितने भी फिल्मी कलाकारों के घर हैं वो देख सकते हैं, और जितने भी स्टूडियोज़ हैं और पूरी मुंबई की शूटिंग लोकेशन जो मेन शूटिंग लोकेशन है। 1 घंटे का वीडियो आप देख लेंगे तो ऐसा लगेगा आपने पूरा मुंबई शहर देख लिया। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक डाल रहे हैं, आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम अपनी चर्चा को जारी करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है टीवी सीरियल या फिल्म के अंदर, आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। उस 20 मिनट के समय में आपको रेडी करके कैमरे के सामने परफॉर्म किया जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि उस स्क्रिप्ट को आप 4 से 5 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके दिलो दिमाग में, पहली बार पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपको अपना कैरेक्टर पता चलता है कि सीन की सिचुएशन क्या है, किस वे में हमें बात करनी है सामने वाले कैरेक्टर के हिसाब से। अगर आपको लॉयर है, डॉक्टर है, इंस्पेक्टर है, तो एक वो वर्दी पहनते से ही आपके दिलो दिमाग में वो सारी बातें आ जाती हैं। और आपका डिक्शंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तलफ़ुज़ जिसे कहा जाता है
तलफ़्फ़ुज़ सही करने के लिए आपको पुराने गाने सुनिए, आप उनके साथ में गुनगुनाइए, तो आपका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप पुराने गाने सुनेंगे तो उसमें उर्दू शब्द भी आते हैं, और बड़ी बड़ी जितनी भी एक्टिंग क्लासेस हैं उनमें सारी बातें ये ही सिखाई जाती है। हम लोग तो रोज़ ऑडिशंस लेते हैं लोगों को, लेकिन हर इंसान सोचता है कि एक्टिंग बहुत आसान है। एक्टिंग इज़ नॉट ईजी जॉब दोस्तों। एक्टिंग में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद अगर आपने स्क्रिप्ट रेडी कर ली, तो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो लाइटें भी लगी रहती है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि सामने वाले एक्टर की लाइट कट ना हो, उसके ऊपर शेडो ना जाए, और बता दिया जाता है कि ये मास्टर शॉट है। मास्टर शॉट में आपको बॉडी लैंग्वेज बतानी पड़ती है, आपके पूरे बॉडी मूवमेंट देखे जाते हैं, और उसके बाद में ओएस शॉट लगाया जाता है, ओवर शोल्डर शॉट, मतलब आपका कंधा रहता है और सामने वाले का फेस रहता है, इसे ओएस शॉट कहा जाता है दोस्तों। तो उसमें आपको फेस के एक्सप्रेशंस, उसके बाद में टाइट क्लोज लिया जाता है, तो उस समय में आपको फेस के एक्सप्रेशन से काम लेना पड़ता है कि हाँ, अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से के हाव भाव आपके चेहरे पर रहना चाहिए, और उसके बाद में सीन के मूड के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से सारी बातें बताई जाती है। और जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, और उसके बाद में आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। पहली बात तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। मेमोरी अगर आपकी शार्प है तो ही आप एक्टिंग कर सकते हैं, और दिलो दिमाग को बिल्कुल शांत रखना पड़ता है। घर पे आपका भले ही झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जब आप सेट पर पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल नम्र, आपको कूल रहना चाहिए, और हमेशा अपने आप से बात कीजिए। अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आईने के सामने, कांच के सामने आप अपने बारे में ही बोलिए 10 से 15 मिनट तक कि मैं क्या ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक एक शब्द की क्लैरिटी आपके कानों को सुनाई देनी चाहिए। ये सोच लीजिए लाखों करोड़ों पब्लिक जो है आपको देख रही है दोस्तों। तो जब करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और सुनेंगे, तो जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही तो वो लोग देखेंगे, और वो ही तभी आपकी बातें सुनेंगे। और इसी तरीके से बस आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, बशर्ते जो भी आपने टारगेट लिया है उसके मुताबिक आप कर्म करते जाइए। कर्म करना तो बहुत ही आवश्यक है, कर्म के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कर्म भूमि मुंबई में आना पड़ेगा। ये हम दोस्तों दिखा रहे हैं ओबेरॉय मॉल, जिसमें कि समय समय पर यहाँ पर फिल्मों के प्रीमियर होते रहते हैं। बड़े बड़े एक्टर इस मॉल में आते हैं। ये गोरेगांव ईस्ट में स्थित है। इसकी खूबसूरती आप ये देख सकते हैं इस मॉल की। यहाँ पर बड़े बड़े प्रीमियर शो का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ये ओबेरॉय मॉल बहुत ही फेमस है, और यहाँ की बिल्डिंग, गगनचुंबी बिल्डिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोरेगांव से जस्ट थोड़ा आगे ही बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, जिसमें कि देश विदेश से प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है मुंबई में। तो गोरेगांव ईस्ट में ही वो स्थित है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। ये हम आपको इनऑर्बिट मॉल दिखा रहे हैं। तो आज हमने आपको दोस्तों बताया कि थिएटर में और टीवी सीरियल और फिल्म एक्टर में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है टीवी सीरियल में और फिल्मों में।
ताकि आप जल्दी से जल्दी अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। सामने वाले की लाइंस भी हमें क्यों भी याद रखना पड़ता है कि हमारी लाइंस, सामने वाले की लाइंस कब ख़त्म हो रही है और हमें कब बोलना है। तो इसी तरह से आप घर में बैठकर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और जब आप प्रिपेयर हो जाए तभी मुंबई शहर में आइए ताकि आप ज़्यादातर खर्चों से बच सके, क्योंकि मुंबई में कदम रखते से ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। मुंबई में रहना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगा घर मिलता है, आपको किराया देना है, सारी बातों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसी ही कुछ अच्छी बातें आपको बताते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अच्छा आप देख सकते हैं। अच्छी नई जानकारी एक डायरेक्टर के माध्यम से आपको जो मिल रही है वो आप ले सकते हैं। और खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, बस जल्द ही ये बीमारी चली जाए, ईश्वर से यही कामना करते हैं हम लोग। और अपने लोगों का ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय।